बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मत्स्य पुराण 143वां अध्याय। यज्ञ की प्रवृत्ति तथा विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में स्वयंभुव मनु के कार्यकाल में त्रेतायुग के प्रारंभ में किस प्रकार यज्ञ की प्रवृत्ति हुई थी। जब कृतयुग के साथ उसकी संध्या तथा संध्यांश दोनों अंतर्हित हो गए, तब काल क्रमानुसार त्रेतायुग की संधि प्राप्त हुई। उस समय वृष्टि होने पर औषधियाँ उत्पन्न हुई तथा ग्रामों एवं नगरों में वार्तावृत्ति की स्थापना हो गई। उसके बाद वर्णाश्रम की स्थापना करके परंपरागत आए हुए मंत्रों द्वारा पुनः संहिताओं को एकत्र कर यज्ञ की प्रथा किस प्रकार प्रचलित हुई, हम लोगों के प्रति इसका यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। यह सुनकर सूत जी ने कहा, आप लोगों के प्रश्नानुसार कह रहा हूँ, सुनिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, विश्वभोक्ता सामर्थ्यशाली इंद्र ने अहलौकिक तथा पारलौकिक कर्मों में मंत्रों को प्रयुक्त कर देवताओं के साथ संपूर्ण साधनों से संपन्न हो यज्ञ प्रारंभ किया। उनके उस अश्वमेध यज्ञ के आरंभ होने पर उसमें महर्षि गण उपस्थित हुए। उस यज्ञ कर्म में ऋत्विक गण यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय सर्वप्रथम अग्नि में अनेकों प्रकार के हवनीय पदार्थ डाले जा रहे थे। सामगान करने वाले देवगण विश्वासपूर्वक ऊंचे स्वर से सामगान कर रहे थे। अद्वरीय गुण धीमे स्वर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पशुओं का समूह मंडप के मध्य भाग में लाया जा रहा था। यज्ञ भोक्ता देवों का आवाहन हो चुका था, जो इंद्रियात्मक देवता तथा जो यज्ञ भाग के भोक्ता थे और जो प्रत्येक कल्प के आदि में उत्पन्न होने वाले अजान देव थे। देवगण उनका यजन कर रहे थे। इसी बीच जब यजुर्वेद के अध्येता एवं हवनकर्ता ऋषिगण पशु बलि का उपक्रम करने लगे, तब यूथ के यूथ ऋषि तथा महर्षि उन दीन पशुओं को देखकर उठ खड़े हुए और वे विश्वभुग नाम के विश्वभोक्ता इंद्र से पूछने लगे, देवराज, आपके यज्ञ की यह कैसी विधि है। आप धर्म प्राप्ति की अभिलाषा से जो जीव हिंसा करने के लिए उद्यत हैं, यह महान अधर्म है। सुरश्रेष्ठ, आपके यज्ञ में पशु हिंसा की यह नवीन विधि दिख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पशु हिंसा के ब्याज से धर्म का विनाश करने के लिए अधर्म करने पर तुले हुए हैं। यह धर्म नहीं है, यह सरासर अधर्म है। जीव हिंसा धर्म नहीं कही जाती। इसलिए यदि आप धर्म करना चाहते हैं तो वेद विहित धर्म का अनुष्ठान कीजिए। सुरश्रेष्ठ, वेद विहित विधि के अनुसार किए हुए यज्ञ और दुर्व्यसन रहित धर्म के पालन से यज्ञ के बीजभूत त्रिवर्ग नित्य धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है। इंद्र पूर्व काल में ब्रह्मा ने इसी को महान यज्ञ बतलाया है। तत्वदर्शी ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी विश्वभोक्ता इंद्र ने उनकी बातों को अंगीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय वे मान और मोह से भरे हुए थे। फिर तो इंद्र और उन महर्षियों के बीच स्थावरों या जंगमों में से किससे यज्ञानुष्ठान करना चाहिए, इस बात को लेकर वह अत्यंत महान विवाद उठ खड़ा हुआ। यद्यपि वे महर्षि शक्ति संपन्न थे, तथापि उन्होंने उस विवाद से खिन्न होकर इंद्र के साथ संधि करके उसके निर्णयार्थ उपरिचर आकाशचारी राजर्षि वसु से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, उत्तानपाद नंदन नरेश, आप जो सामर्थ्यशाली एवं महान बुद्धिमान हैं, आपने किस प्रकार की यज्ञ विधि देखी है, उसे बतलाइए और हम लोगों का संशय दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उन ऋषियों का प्रश्न सुनकर महाराज वसु उचित अनुचित का कुछ भी विचार न कर वेद शास्त्रों का अनुस्मरण कर यज्ञ तत्वों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, शक्ति एवं समयानुसार प्राप्त हुए पदार्थों से यज्ञ करना चाहिए। पवित्र पशुओं और मूल फलों से भी यज्ञ किया जा सकता है। मेरे देखने में तो ऐसा लगता है कि हिंसा यज्ञ का स्वभाव ही है। इसी प्रकार तारक आदि मंत्रों के ज्ञाता उग्र तपस्वी महर्षियों ने हिंसा सूचक मंत्रों को उत्पन्न किया है। उसी को प्रमाण मानकर मैंने ऐसी बात कही है, अतः आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। द्विजवरों, यदि आप लोगों को वेदों के मंत्र वाक्य प्रमाणभूत प्रतीत होते हों तो यही कीजिए, अन्यथा यदि आप वेद वचन को झूठा मानते हों तो मत कीजिए।
वसु द्वारा ऐसा उत्तर पाकर महर्षियों ने अपनी बुद्धि से विचार किया और अवश्यंभावी विषय को जानकर राजा वसु को विमान से नीचे गिर जाने का तथा पाताल में प्रविष्ट होने का शाप दे दिया। ऋषियों के ऐसा कहते ही राजा वसु रसातल में चले गए। इस प्रकार जो राजा वसु एक दिन आकाशचारी थे वे रसातलगामी हो गए। ऋषियों के शाप से उन्हें पातालचारी होना पड़ा। धर्म विषयक संशयों का निवारण करने वाले राजा वसु इस प्रकार अधोगति को प्राप्त हुए। इसलिए बहुज्ञ अर्थात अत्यंत विद्वान होते हुए भी अकेले किसी धार्मिक संशय का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक मार्ग वाले धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म और दुर्गम है। अतः देवताओं और ऋषियों के साथ साथ स्वयंभू मनु के अतिरिक्त अन्य कोई भी अकेला व्यक्ति धर्म के विषय में निश्चयपूर्वक निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने कहा है उसके अनुसार यज्ञ में जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। हजारों करोड़ ऋषि अपने तपोबल से स्वर्गलोक को गए हैं। इसी कारण महर्षिगण हिंसात्मक यज्ञ की प्रशंसा नहीं करते। वे तपस्वी अपनी संपत्ति के अनुसार उच्च वृत्ति से प्राप्त हुए अन्न, मूल, फल, शाक और कमंडलू आदि का दान कर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हुए हैं। ईर्ष्याहीनता, निर्लोभता, इंद्रिय निग्रह, जीवों पर दया भाव, मानसिक स्थिरता, ब्रह्मचर्य, तप, पवित्रता, करुणा, क्षमा और धैर्य ये सनातन धर्म के मूल ही हैं, जो बड़ी कठिनता से प्राप्त किए जा सकते हैं। यज्ञ द्रव्य और मंत्र द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं और तपस्या की सहायिका समता है। यज्ञों से देवताओं की तथा तपस्या से विराट ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्म फल का त्याग कर देने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। वैराग्य से प्रकृति में लय होता है और ज्ञान से कैवल्य सुलभ हो जाता है, मोक्ष सुलभ हो जाता है। इस प्रकार ये 5 गतियाँ बतलाई गई हैं। पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ की प्रथा प्रचलित होने के अवसर पर देवताओं और ऋषियों के बीच इस प्रकार का महान विवाद हुआ था। तदनंतर जब ऋषियों ने यह देखा कि यहाँ तो बलपूर्वक धर्म का विनाश किया जा रहा है, तब वसु के कथन की उपेक्षा कर वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उन ऋषियों के चले जाने पर देवताओं ने यज्ञ की सारी क्रियाएं संपन्न की। इसके अतिरिक्त इस विषय में ऐसा भी सुना जाता है कि बहुतेरे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नरेश तपस्या के प्रभाव से ही सिद्धि प्राप्त की थी। प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, मेधातिथि, वसु, सुधामा, विरजा, शंखपाद, राजस, प्राचीन बरही, परजन्य और हविर्धान आदि नृपति गण तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से नरेश तपोबल से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं, जिन महात्मा राजर्षियों की कीर्ति अब तक विद्यमान है। अतः तपस्या सभी कारणों से, सभी प्रकार से यज्ञ से बढ़कर है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने तपस्या के प्रभाव से ही इस सारे जगत की सृष्टि की थी। अतः यज्ञ द्वारा वह बल प्राप्त नहीं हो सकता। उसकी प्राप्ति का मूल कारण तप ही कहा गया है। इस प्रकार स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ की कथा प्रारंभ हुई थी, यज्ञ की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तब से यह यज्ञ सभी युगों के साथ प्रवर्तित हुआ। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के मनवंतर अनुकल्प में देवर्षि संवाद नामक 143वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 144वां अध्याय द्वापर और कलयुग की प्रवृत्ति तथा उनके स्वभाव का वर्णन, राजा प्रमति का वृत्तांत तथा पुनः कृतयुग के प्रारंभ का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद अब मैं द्वापर युग की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। त्रेता युग के क्षीण हो जाने पर द्वापर युग की प्रवृत्ति होती है। द्वापर युग के प्रारंभ काल में प्रजाओं को त्रेता युग की भांति ही सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु जब द्वापर युग का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है तब वह सिद्धि नष्ट हो जाती है। उस समय प्रजाओं में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य, युद्ध, सिद्धांतों की अनिश्चितता, वर्णों का विनाश, कर्मों का उलट फेर, यांचा अर्थात भिक्षावृत्ति, संहार, परायापन, दंड, अभिमान, दंभ, असहिष्णुता, बल तथा रजोगुण एवं तमोगुण बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम कृतयुग में तो अधर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता,
किंतु त्रेता युग में उसकी कुछ कुछ प्रवृत्ति होती है। पुनः द्वापर युग में वह विशेष रूप से व्याप्त होकर कलयुग में युग समाप्ति के समय विनष्ट हो जाता है। द्वापर युग में चारों वर्णों तथा आश्रमों के धर्म परस्पर घुल मिल जाते हैं। इस युग में श्रुतियों और स्मृतियों में भेद उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार श्रुति और स्मृति की मान्यता में भेद पड़ने के कारण किसी विषय का ठीक निश्चय नहीं हो पाता। अनिश्चितता के कारण धर्म का तत्व लुप्त हो जाता है। धर्म तत्व का ज्ञान न होने पर बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि में भेद पड़ने के कारण उनके विचार भी भ्रांत हो जाते हैं और फिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह निश्चय नहीं हो पाता। पहले त्रेता के प्रारंभ में आयु के संक्षिप्त हो जाने के कारण एक ही वेद ऋक् यजुः अथर्वण साम 4 नामों से विभक्त कर दिया जाता है। फिर द्वापर में विभिन्न विचार वाले ऋषि पुत्रों द्वारा उन वेदों का पुनः शाखा प्रशाखा आदि में विभाजन कर दिया जाता है। वे महर्षिगण मंत्र ब्राह्मणों स्वर और क्रम के विपर्य से ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की संहिताओं का अलग अलग संगठन करते हैं। भिन्न विचार वाले श्रुतर्षियों ने ब्राह्मण भाग कल्पसूत्र तथा भाष्य विद्या आदि को भी कहीं कहीं सामान्य रूप से और कहीं कहीं विपरीत क्रम से परिवर्तित कर दिया है। कुछ लोगों ने उनका समर्थन और कुछ लोगों ने अवरोध किया है। इसके बाद प्रत्येक द्वापर युग में भिन्नार्थदर्शी ऋषिवृंद अपने अपने विचारानुसार वैदिक प्रथा में अथर्व भेद उत्पन्न कर देते हैं। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, परंतु ऋषियों ने उसे बाद में सामान्य और विशेष अर्थ से कृष्ण और यजुर रूप में 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिससे शास्त्र में भेद हो गया। इस प्रकार इन लोगों ने यजुर्वेद को अनेकों उपाख्यानों तथा प्रस्थानों खिलांशों द्वारा विस्तृत कर दिया है। इसी प्रकार अथर्ववेद और सामवेद के मंत्रों का भी ह्रास और विकल्पों द्वारा अर्थ परिवर्तन कर दिया है। इस तरह प्रत्येक द्वापर युग में पूर्व परंपरा से चले आते हुए वेदार्थ को भिन्नदर्शी ऋषिवृंद परिवर्तित करते रहते हैं। फिर द्वापर के बीत जाने पर कलयुग में वे वेदार्थ शनैः ही नष्ट हो जाते हैं। वेदार्थ का विपर्य हो जाने के कारण द्वापर के अंत में ही यथार्थ दृष्टि का लोप, असामयिक मृत्यु और व्याधियों के उपद्रव प्रकट हो जाते हैं। तब मन वचन कर्म से उत्पन्न हुए दुखों के कारण लोगों के मन में खेद उत्पन्न होता है। खेद आधिक्य के कारण दुख से मुक्ति पाने के लिए उनके मन में विचार जागृत होता है। फिर विचार उत्पन्न होने पर वैराग्य, वैराग्य से दोष दर्शन और दोषों के प्रत्यक्ष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर के द्वापर युग में उन मेधावी ऋषियों के वंश में इस भूतल पर शास्त्रों के विरोधी लोग उत्पन्न होते हैं और उस युग में आयुर्वेद में विकल्प, ज्योतिष शास्त्र के अंगों में विकल्प, अर्थशास्त्र में विकल्प, हेतुशास्त्र में विकल्प, कल्पसूत्रों की प्रक्रिया में विकल्प, भाष्य विद्या में विकल्प, स्मृति शास्त्रों में नाना प्रकार के भेद, पृथक पृथक मार्ग तथा मनुष्यों की बुद्धियों में भेद प्रचलित हो जाते हैं। तब मन वचन कर्म से लगे रहने पर भी बड़ी कठिनाई से लोगों की जीविका सिद्ध हो पाती है। इस प्रकार द्वापर युग में सभी प्राणियों का जीवन भी कष्ट से ही चल पाता है। उस समय जनता में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य व्यवसाय, युद्ध, तत्वों की अनिश्चितता, वेदों एवं शास्त्रों की मनः कल्पित रचना, धर्म संकरता, वर्णाश्रम धर्म का विनाश तथा काम और द्वेष की भावना आदि दुर्गुणों का प्राबल्य हो जाता है। उस समय लोगों की 2000 वर्षों की पूर्ण आयु होती है। द्वापर की समाप्ति के समय उसके चतुर्थांश में उसकी संध्या का काल आता है। उस समय लोग धर्म के गुणों से हीन हो जाते हैं। उसी प्रकार संध्या के चतुर्थ चरण में संध्यांश का समय उपस्थित होता है। अब द्वापर युग के बाद आने वाले कलयुग का वृत्तांत सुनिए। द्वापर की समाप्ति के समय जब अंश मात्र शेष रह जाता है तब कलयुग की प्रवृत्ति होती है। जीव हिंसा, चोरी, असत्य भाषण, माया, छल कपट, दंभ और तपस्वियों की हत्या, ये कलयुग के स्वाभाविक गुण हैं। वह प्रजाओं को भली भांति चरितार्थ कर देता है, यही उसका अविकल धर्म है। यथार्थ धर्म का तो विनाश हो जाता है। उस समय मन वचन कर्म से प्रयत्न करने पर भी यह संदेह बना रहता है कि जीविका की सिद्धि होगी या नहीं। कलयुग में विसूचिका, प्लेग आदि महामारक रोग होते हैं। इस घोर कलयुग में भूखमरी और अकाल का सदा भय बना रहता है। देशों का उलटफेर तो होता ही रहता है, किसी प्रमाण में स्थिरता नहीं रहती। कोई गर्भ में ही मर जाता है तो कोई नौजवान होकर, कोई मध्य जवानी में तो कोई बुढ़ापे में। इस प्रकार लोग कलयुग में अकाल में ही
काल के शिकार बन जाते हैं। उस समय लोगों का तेज और बल घट जाता है, उनमें पाप, क्रोध और धर्महीनता बढ़ जाती है। वे असत्यभाषी और लोभी हो जाते हैं। ब्राह्मणों के अनिष्ट चिंतन, अल्पाध्ययन, दुराचार और शास्त्र ज्ञानहीनता रूप कर्म दोषों से प्रजाओं को सदा भय बना रहता है। कलयुग में जीवों में हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, असूया, असहिष्णुता, अधीरता, लोभ, मोह और संक्षोभ आदि दुर्गुण सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। कलयुग के आने पर ब्राह्मण ना तो वेदों का अध्ययन करते हैं और ना यज्ञ अनुष्ठान ही करते हैं। क्षत्रिय भी वैश्यों के साथ कर्मभ्रष्ट होकर विनष्ट हो जाते हैं। कलयुग में शूद्र मंत्रों के ज्ञाता हो जाते हैं और उनका शयन, आसन एवं भोजन के समय ब्राह्मणों के साथ संपर्क होता है। शूद्र ही अधिकतर राजा होते हैं। पाखंड का प्रचार बढ़ जाता है। शूद्र लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर हाथ में नारियल का कपाल लेकर काछ खोले हुए सन्यासी के वेश में घूमते रहते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो कुछ लोग धर्म को दूषित करते हैं। कुछ लोगों के आचार विचार दिव्य होते हैं तो कुछ लोग जीविकोपार्जन के लिए साधु का वेश बनाए रहते हैं। कलयुग में अधिकतर इसी प्रकार के लोग होते हैं। उस समय शूद्र लोग धर्म और अर्थ के ज्ञाता बनकर वेदों का अध्ययन करते हैं। शूद्र योनि में उत्पन्न नृपतिगण अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय लोग स्त्री, बालक और गौओं की हत्या कर परस्पर एक दूसरे को मारकर तथा अपहरण कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कलयुग में कष्ट का बाहुल्य हो जाता है। प्राणियों की आयु थोड़ी हो जाती है। देशों में उथल पुथल होता रहता है। व्याधि का प्रकोप बढ़ जाता है। अधर्म की ओर लोगों की विशेष रुचि हो जाती है। सभी के आचार विचार तामसिक हो जाते हैं। प्रजाओं में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति हो जाती है। इसी कारण कलयुग में आयु, बल और रूप की क्षीणता हो जाती है। दुखों से संतप्त हुए लोगों की परमायु 100 वर्ष की होती है। कलयुग में संपूर्ण वेद विद्यमान रहते हुए भी नहीं के बराबर हो जाते हैं तथा धर्म के एकमात्र कारण यज्ञों का विनाश हो जाता है। यह तो कलयुग की दशा बतलाई गई। अब उसकी संध्या और संध्यांश का वर्णन सुनिए। प्रत्येक युग में 3-3 चरण व्यतीत हो जाने के बाद सिद्धियां घट जाती हैं, अर्थात धर्म का ह्रास हो जाता है। उनकी संध्याओं में युग का स्वभाव चतुर्थांश मात्र रह जाता है। उसी प्रकार संध्यांशों में संध्या का स्वभाव भी चतुर्थांश ही शेष रहता है। इस प्रकार स्वयंभू मनवंतर में कलयुग के अंतिम समय में प्राप्त हुए संध्यांश काल में उन अधर्मियों का शासन करने के लिए भृगुवंश में चंद्रगोत्री प्रमति नामक राजा उत्पन्न होता है। वह अष्टधारी नरेश हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सेना को साथ लेकर 30 वर्षों तक पृथ्वी पर भ्रमण करता है। उस समय उसके साथ आयुधधारी सैकड़ों हजारों ब्राह्मण भी रहते हैं। वह सामर्थ्यशाली वीर सभी म्लेच्छों का विनाश कर देता है तथा शूद्र योनि में उत्पन्न हुए राजाओं का सर्वथा संहार करके संपूर्ण पाखंडों को भी निर्मूल कर देता है। वह सर्वप्रथम घूम घूम कर सभी धर्महीनों का वध कर देता है। शूद्रों का विनाश करने वाला वह महाबली राजा उत्तर दिशा के निवासी, मध्य देशीय, पर्वतीय, पौरस्त्य, पाश्चात्य, विंध्याचल के ऊपर तथा तलहटियों में स्थित दक्षिणत्य सिंहलों सहित द्रविण, गांधार, पारद, पल्लव, यवन, शक, तुषार, बर्बर, श्वेत, हलीक, दरद, खश, लंपक, आंध्रक तथा चोर जातियों का संहार कर अपना शासन चक्र प्रवृत्त करता है। वह समस्त अधार्मिक प्राणियों को खदेड़कर इस पृथ्वी पर विचरण करता हुआ सुशोभित होता है। पराक्रमी प्रमति पूर्व जन्म में विष्णु था और इस जन्म में महाराज मनु के वंश में भूतल पर उत्पन्न हुआ था। पहले कलयुग में वह वीर चंद्रमा का पुत्र था। 32 वर्ष की अवस्था होने पर उसने 20 वर्षों तक भूतल पर सर्वत्र घूम घूम कर सभी धर्महीन मानवों एवं अन्य प्राणियों का संहार कर डाला। उसने आकस्मिक काल के वशीभूत हो बिना किसी निमित्त के क्रूर कर्म द्वारा उस पृथ्वी को बीज मात्र अवशेष कर दिया। तत्पश्चात प्रमति के साथ जो विशाल सेना थी वह सहसा गंगा और यमुना के मध्य भाग में स्थित हो गई और समाधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो गई। इस प्रकार युग के अंत में संध्यांश काल के प्राप्त होने पर सभी अधार्मिक राजाओं का विनाश होता है। उन क्रूर कर्मियों के नष्ट हो जाने पर भूतल पर कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रजाएं अवशिष्ट रह जाती हैं। वे लोग अपनी वस्तु दूसरे को देना नहीं चाहते। उनमें लोभ की मात्रा अधिक होती है। वे लोग यूथ के यूथ एकत्र होकर परस्पर एक दूसरे की वस्तु लूट खसोट लेते हैं तथा उन्हें मार भी डालते हैं। उस विनाशकारी संध्यांश के उपस्थित होने पर अराजकता फैल जाती है। उस समय सारी प्रजा में परस्पर भय बना रहता है।
लोग व्याकुल होकर देवताओं और ग्रहों को छोड़कर उनसे मुख मोड़ लेते हैं। सभी को अपने अपने प्राणों की रक्षा की चिंता लगी रहती है। क्रूरता का बोलबाला होने के कारण लोग अत्यंत दुखी रहते हैं। श्रौत एवं स्मार्त धर्म नष्ट हो जाता है। सभी लोग काम और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। वे मर्यादा, आनंद, स्नेह और लज्जा से रहित हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर वे भी विनष्ट हो जाते हैं। उनका कद छोटा हो जाता है और उनकी आयु 25 वर्ष की हो जाती है। विषाद से व्याकुल हुए लोग अपनी पत्नी और पुत्र को भी छोड़ देते हैं। वे अकाल से पीड़ित होने के कारण जीविका के साधनों का परित्याग कर कष्ट झेलते हैं तथा अपने जनपदों को छोड़कर निकटवर्ती देशों की शरण लेते हैं। कुछ लोग भागकर नदियों, समुद्र, तटवर्ती भागों तथा पर्वतों का आश्रय ग्रहण करते हैं। बलकल और काला मृग चर्म ही उनका परिधान होता है। वे क्रियाहीन और परिग्रह रहित हो जाते हैं तथा वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर घोर संकर धर्म में आस्था करने लगते हैं। उस समय स्वल्प मात्रा में बची हुई प्रजा इस प्रकार कष्ट झेलती है। क्षुधा से पीड़ित जीव जंतु दुख के कारण अपने जीवन से ऊब जाते हैं, किंतु चक्र की तरह घूमते हुए पुनः उन्हीं देशों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तदनंतर वे सारी प्रजाएं मांसाहारी हो जाती हैं। उनमें भक्ष्य अभक्ष्य का विचार लुप्त हो जाता है। वे मृगों, सूकरों, वृषभों तथा अन्य सभी वनचारी जीवों को खाने लगती हैं। जो प्रजाएं नदियों और समुद्रों के तट पर निवास करती हैं, वे भी भोजन के लिए सर्वत्र मछलियों को पकड़ती हैं। इस प्रकार अभक्ष्य भोजन के दोष के कारण सारी प्रजा एक वर्ण की हो जाती है, अर्थात वर्ण धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे पहले कृतयुग में एक ही हंस नाम का वर्ण था, उसी तरह कलयुग के अंत में सारी प्रजाएं शूद्र वर्ण की हो जाती हैं। इस प्रकार उन प्रजाओं के पूरे 100 दिव्य वर्ष तथा मानुष गणना के अनुसार 36,000 वर्ष व्यतीत होते हैं। इतने लंबे समय में क्षुधा से पीड़ित वे सभी लोग सर्वत्र पशुओं, पक्षियों और मछलियों को मारकर खा डालते हैं। इस प्रकार जब संध्यांश के प्रवृत्त होने पर सारे मछली, पक्षी और पशु मारकर निःशेष कर दिए जाते हैं, तब पुनः लोग कंदमूल खोद कर खाने लगते हैं। उस समय वे सभी ग्रह रहित होकर फल मूल पर ही जीवन निर्वाह करते हैं। बलकल ही उनका वस्त्र होता है। वे सर्वत्र भूमि पर ही शयन करते हैं। उनके परिग्रह, स्त्री परिवार आदि, अर्थ शुद्धि और शौचाचार आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उस समय थोड़ी बची हुई प्रजाएं नष्ट हो जाती हैं। उनमें भी जो थोड़ी शेष रह जाती है, उनकी आहार शुद्धि के कारण वृद्धि होती है। इस प्रकार कलयुग का संध्यांश 100 दिव्य वर्षों का होता है। उन 100 वर्षों के बीत जाने पर जो अल्पजीवी संतान उत्पत्ति होती है और इसके पूर्व जो प्रजाएं उत्पन्न हुई थीं, वे सभी मर जाती हैं। उन संतानों के उत्पन्न होने पर कृतयुग का प्रारंभ होता है। जैसे मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुए प्राणियों के शरीर स्वर्ग और नरक में उपभोग के योग्य होते हैं, उसी तरह कृतयुग आदि युग कृतयुग आदि युगों में होता है। उसी तरह कृतयुग आदि युगों में भी होता है। उसी प्रकार वह नूतन संतान कृतयुग की वृद्धि और कलयुग के विनाश का कारण होता है। आत्मा की साम्यावस्था के विचार से विरक्ति उत्पन्न होती है। उससे आत्मज्ञान होता है और ज्ञान से धर्म वृद्धि होती है। इसी कारण कलयुग के अंत में बचे हुए लोगों में भावी प्रयोजन के प्रभाव से पुनः पूर्ववत प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तदनंतर कृतयुग का आरंभ होता है। उस समय मनवंतरों में जो भूत एवं भावी कर्म हो रहे थे, वे सभी आवृत्त होने लगते हैं। इस प्रकार मैंने संक्षेप से युगों के स्वभाव का वर्णन कर दिया। अब मैं पुनः कृतयुग के प्रवृत्त होने पर ब्रह्मा को नमस्कार करके उसका विस्तार पूर्वक आनुपूर्वी वर्णन कर रहा हूँ। कलयुग के अंत में बचे हुए लोगों में कृतयुग की तरह ही संतान उत्पत्ति होती है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के बीज की रक्षा के लिए जो सिद्धगण अदृष्ट रूप से विचरण करते हुए वर्तमान रहते हैं, वे सभी तथा सप्त ऋषियों के साथ जो अन्य लोग स्थित रहते हैं, वे सभी मिलकर कृतयुग में क्रियाशील संततियों की प्रति व्यवस्था का विधान करते हैं और सप्तऋषि गण उन्हें श्रौत्र एवं स्मार्त विधि के अनुसार वर्ण एवं आश्रम के आचार से संपन्न धर्म का उपदेश देते हैं।
इस प्रकार सप्तऋषियों द्वारा प्रदर्शित धर्म मार्ग पर चलती हुई सारी प्रजा श्रौत एवं स्मार्त विधि का पालन करती है। वे सप्तऋषि धर्म की व्यवस्था करने के लिए कृतयुग में स्थित रहते हैं। वे ही ऋषिगण मनवंतरों के कार्यकाल तक स्थित रहते हैं। जैसे वनों में दावाग्नि से जली हुई घासों की जड़ में प्रथम वृष्टि होने पर पुनः अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मनवंतर की समाप्ति पर्यंत एक से दूसरे युग में अविच्छिन्न रूप से प्रजाओं में परस्पर संतान की परंपरा चलती रहती है। सुख, आयु, बल, रूप, धर्म, अर्थ, काम, ये सब क्रमशः आने वाले युगों में 3 चरण से हीन हो जाते हैं। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से युग की प्रतिसंधि का वर्णन किया। यही नियम सभी चारों युगों के लिए है। ये चारों युग जब क्रमशः 71 बार बीत जाते हैं तब उसे एक मनवंतर का समय कहा जाता है। एक मनवंतर के युगों में जैसा कार्यक्रम होता है वैसा ही अन्य मनवंतर के युगों में भी क्रमशः होता रहता है। प्रत्येक सर्ग में जैसे भेद उत्पन्न होते हैं वैसे ही 14 मनवंतरों में समझना चाहिए। प्रत्येक युग में समयानुसार असुर, यातुधान, पिशाच, यक्ष और राक्षस स्वभाव वाली प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अब उनके विषय में सुनिए। कल्पानुसार युगों के साथ साथ उन्हीं के अनुरूप लक्षणों वाली प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार क्रमशः युगों का यह लक्षण बतलाया गया। मनवंतरों के यह परिवर्तन युगों के स्वभावानुसार चिरकाल से चला आ रहा है, इसलिए यह जीवलोक उत्पत्ति और विनाश के चक्कर में फंसा हुआ क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार आप लोगों को ये युग स्वभाव क्रमशः बतलाए जा चुके। अब इस कल्प में जितने मनवंतर हैं उनका वर्णन करूँगा। इस प्रकार श्रीमत्स्य पुराण में मनवंतरानुकीर्तन युग परिवर्तन नामक 144वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्च शाश्वतीम्।